So hi guys, so in this video I will tell you some important topics related to maths and science of CTET paper 2। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि इफ़ यू वांट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक देन यू कैन कमेंट डाउन, और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसीलिए मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में आप सबके सामने लेकर आई हूँ। एंड आई एम 100% श्योर कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है ना आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप करो और आपके मार्क्स ना आए। दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू फॉर श्योर, पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है ना मैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। मैं अराउंड 1 या 2 डेज़ बाद ही अपलोड कर दूँगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सीटेट एस्पायरेंट्स है, तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक चैनल पे चेकआउट किया था। द नेम ऑफ दैट चैनल वॉज टीचिंग परीक्षा। तो आप लोग बोलते हो कि मैम कहाँ से क्लासेस लें, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि कहाँ से क्लासेस लें, है ना, कौन सा चैनल अच्छा रहेगा। तो सीटेट के लिए है ना, मतलब कि मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद फ्री सोर्स पे बिलीव करती हूँ। मैंने अपने टाइम पे भी उस चैनल से गो थ्रू करा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक बार ये भी शेयर कर दूँ। मे बी क्या पता ये आप लोगों को हेल्प कर दे, आप लोगों की हेल्प हो जाए इस चीज़ से। तो मतलब कि PYQs वगैरह फ्री PYQs हैं, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री सक्सेस किट है, फ्री ई बुक्स हैं। तो एक ई बुक का कॉस्ट अराउंड 1000 है, बट आई थिंक फर्स्ट 10,000 स्टूडेंट्स को है ना वो शायद फ्री मिल रही है। तो ये काफ़ी है ना अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि हमें फ्री सोर्स पे ही जाना है। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि हमें फ्री सोर्सेज पे ही जाना है। हमें जो नॉलेज हमें फ्री में मिल रही है हम उसके लिए मनी क्यों लगाएं। तो यही मेरा पॉइंट है, तो मैंने सोचा इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्या पता आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पैसे लगाने से अच्छा है PYQs में, मॉक टेस्ट में, इन चीज़ों में पैसे लगाने से अच्छा है कि आप फ्री सोर्सेज की तरफ जाएं, ठीक है। और अगर आप लोगों को और मुझे एक और चीज़ जो अच्छी लगी ना, क्योंकि है ना बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि कोई कॉस्टली बैचेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ की ये चीज़ अच्छी लगी कि इनके जो बैचेज है ना वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ना रीज़नेबल लग रहे हैं। और मैं इनके बैचेस के कंटेंट से गो थ्रू हुई ना, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि 399 में आपको पेपर 1 या पेपर 2 का सिंगल पेपर का बैच है, और 499 के अराउंड दोनों पेपर्स के बैचेस हैं। तो आप है ना प्लीज़ एक बार चेकआउट करना, क्या पता आपको भी अच्छा लगे। मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग है ना एक बार इसकी तरफ देखना ज़रूर। जिन कैंडिडेट्स को लगता है ना कि हमें तो भाई पर्टिकुलर सिलेबस ही चाहिए या पर्टिकुलर एक ही जगह से पढ़ना है, तो आप लोग एक बार यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा लगे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ले सकते हो। हाँ, और ये जो फ्री मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि मैम ये हमें कहाँ से मिलेंगे, PYQs कहाँ से मिलेंगे। तो इनका एक ऐप है टीचिंग परीक्षा के नाम से, तो वो आप है ना प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर लोगे ना, तो उस ऐप पे ना आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी वहीं से देखा था। तो उस ऐप पे ना आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो। और इसके अलावा है ना ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए ना इनकी प्लेलिस्ट मैंने चेक करी थी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ना प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जैसे CDP की हो गई, हिंदी की हो गई, मैथ्स की हो गई, मतलब एक भी सिंगल टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये हर एक टॉपिक की ना प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और वो प्लेलिस्ट का जब मैंने कंटेंट देखा ना, तो कंटेंट अच्छा था। तो इस कंटेंट के आप गो थ्रू करना चाहो ना, तो आप गो थ्रू बिल्कुल कर सकते हो। तो मे बी इट विल हेल्प यू, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। ओके, सो अब हम अपने मुड़ते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं, वो आप लोगों को छोड़ने नहीं है। टेंशन मत लीजिए, 1 या 2 डेज बाद ही मैं साइंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। टॉपिक से भी हमें कौन सा टॉपिक करना है, तो उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो फर्स्ट टॉपिक इज, और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिख लेंगे तो आप लोगों को भी याद रहेगा कि हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से आप लोगों को कन्वर्ट के क्वेश्चंस करने हैं
कंपेयरिंग के क्वेश्चंस करने हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ये चैप्टर आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करना, परसेंटेज इंक्रीज करना, परसेंटेज डिक्रीज करना। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के पेपर में। थर्ड थिंग इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से आपकी सिंपल रेशियो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कन्वर्ट करना है रेशियोज में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करिए। सो इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में, ठीक है। फोर्थ थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं हमारे एसपी से रिलेटेड, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लेंगे आपसे, लॉस परसेंटेज पूछ लेंगे। तो आपको इन पे काम करना है और इनके फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है। 4 टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ ना। फिफ्थ टॉपिक इज टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड कैसे, जैसे कि जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, वो इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइम दे देंगे आप लोगों को, ठीक है, स्पीड दे देंगे, डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस दे देंगे, टाइम दे देंगे, स्पीड निकालनी होगी। तो ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। 5th टॉपिक है ये। 1 2 3 4 5 6th टॉपिक है ये। 6th टॉपिक इज मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन तो मतलब आप ये समझ लो आप लोगों को स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन स्किप होना ही नहीं चाहिए। मेंसुरेशन में जो टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं हमारे बेसिकली एरिया इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। एरिया इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग देखो इजी है बट मार्क्स गेनिंग है, तो डाटा हैंडलिंग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि डाटा हैंडलिंग में ना मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज निकालने को दे दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लोगों को वो सीखना है, एवरेज का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन होता है, बार ग्राफ इंटरप्रेट करना पड़ता है, आप लोगों को एनालाइज करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप लोगों को रिजल्ट्स निकालने होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस पर भी आप लोगों को काम करना है, बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन पे वो आप लोगों को करके दिखाना है, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर द कंटेंट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। सो दिस वॉज इट। अब हम बात कर लेते हैं पेडागोजी को लेकर, बेसिकली कि पेडागोजी में क्या क्या आएगा मैथ्स की। हाँ जी, तो पेडागोजी के जो मैथ्स पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को करने हैं वो है पियाजे स्टेजेस। पियाजे की जितनी भी स्टेजेस है वो आप लोगों को करनी है। पियाजे की स्टेजेस आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सीडीपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें पियाजे की थ्योरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, उसकी स्टेजेस की बातें बहुत ज़्यादा आती है। मेन फोकस आप लोगों को रखना है उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, ठीक है। सेकेंड थ्योरीज ऑफ ब्रूनर, ब्रूनर की थ्योरी भी आप लोगों को करनी है, वो भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, मैथ्स का ऑब्वियस है, मैथ्स की पेडागोजी के बारे में बात हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से रिलेटेड आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग PYQs में भी देख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। फोर्थ थिंग इज इवेल्यूएट एरर्स के ऊपर, एरर्स एंड मिसकंसेप्शन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वाई स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को पेडागोजी के अंदर, मैथ्स पेडागोजी के अंदर पढ़ना है।
फिफ्थ थिंग इज इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन के बेसिकली टाइप्स ही हमने बीएड में पढ़े हुए, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। हाँ, हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट है, तो ये भी आप लोगों को ज़रूर पढ़ने हैं, ये आते हैं। एफए हो गया, एसए हो गया, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस चीज़ पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम करना है। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायो के अलग बताऊंगी, फिजिक्स के अलग बताऊंगी, केमिस्ट्री के अलग बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके नेक्स्ट डे पे ही अपलोड कर दूंगी। जिस दिन ये अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे पे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, वॉच साइंस वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो आप पहले मैथ्स के टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको देखिए अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।